अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है साबुत मसूर की दाल, जिसे काली दाल भी बोलते हैं। तो बहुत ही ईज़ी सी और आसान सी रेसिपी होगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 प्याज और उनको मैंने मैंने इनको गोल्डन सा फ्राई किया है। और साथ ही मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कूट के रखी हैं और टमाटर जो है वो काट के रखे हैं। और दाल जो है वो मैंने पहले से ही भिगो के रखी हुई है। तो बस ये जैसे थोड़े से गोल्डन हुए प्याज, इसको मैंने अदरक लहसुन जो था मैंने वो डाल दिया है। और दाल जो है वो मैंने पहले बॉईल करके नहीं रखी। तो ऐसे ही हम बनाएंगे और बहुत जल्दी भी बन जाएगी और बहुत अच्छी भी बनेगी। ठीक है, तो बस ये डाल के और इसके साथ ही मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब मसाले को मैं ढक्कन दे के रख दूँगी, चाहे थोड़ी देर जो है अदरक लहसुन का जो टेस्ट है वो भी आ जाएगा और टमाटर जो है वो अच्छे से गल भी जाएंगे। तो बस इसे थोड़ा सा भून के इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो बाकी मसालों में इसमें मैंने ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, नमक और आधी चम्मच मैंने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। तो ये सारे मसाले डाल के और थोड़ा सा पानी सा डाल के इसे हम अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे। तो मैंने 102 दफ़ा इसको इतनी अच्छी तरह भुना है कि इसका जो ऑयल है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये देखें इस तरीके से। तो इसको बस अब अच्छे तरीके से मैंने देखें भून लिया। तो उसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है ना। और दाल जो है वो मैंने पहले से जो है भिगो के रखी हुई थी, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा पहले। और उसका जो है पानी हम निकाल लेंगे और पानी निकालने के बाद जो है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी और इस रेसिपी से ना बहुत ही टेस्टी भी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी और जल्दी गल जाएगी। तो आपको कुकर की या किसी भी प्रेशर देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। तो बस ये देखें, इसको पहले मैंने 1 से 2 दफ़ा भूना है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया इतना कि दाल जो है वो इसमें गल जाए। और उसके बाद जो हम इस पे हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो बस हमारे खाना जो है वो हो गया रेडी। ये देखें बहुत ही अच्छी सी दाल जो हमारी है वो रेडी हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में और आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी सी रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।